नमस्कार, आप जुड़ गए द लोकल रिपोर्ट के साथ। मैं हूं मीनू शर्मा। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। आज द लोकल रिपोर्ट ने गोवा मरम्मत का दौरा किया, जहां भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट श्री शक्तिराज पढ़ियार ने अपना नामांकन फॉर्म भरा। उसके बाद उन्होंने एक पत्रकार सम्मेलन किया, जिसके दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में पहली बार ये डीडीसी के चुनाव करवाए। इसके अलावा उन्होंने अपनी पार्टी का भी धन्यवाद किया कि उन्होंने जिला डोडा के मरम्मत खलैनी चुनावी क्षेत्र से उन्हें डीडीसी चुनाव के लिए उम्मीदवार चुना। इस पत्रकार सम्मेलन के दौरान शक्तिराज पढ़ियार ने ये बताया कि 2014 से लेकर उनकी कार्यसूची ये है कि वे अपने क्षेत्र का विकास करें। उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 साल से उन्होंने मरम्मत गोवा के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, जिसके चलते उन्हें ये उम्मीद है कि मरम्मत के लोग पूरी तरह से बीजेपी का समर्थन करेंगे। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए ये भी बताया है कि उनके नामांकन की रैली के दौरान हिंदू व मुस्लिम का भाईचारा देखने को मिला। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि बीजेपी के सत्ता में आते ही उन्होंने गोवा मरम्मत में नेशनल हाईवे और टनल का टेंडर भी पास करवाया, जिसका काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, जो विकास के साथ साथ बेरोजगारी भी खत्म करेगा। इसके अलावा क्या कुछ आज शक्तिराज पढ़ियार ने अपने इस पत्रकार सम्मेलन के दौरान कहा, आइए देखते हैं मरम्मत से हमारे संवाददाता सुलिंदर पढ़ियार की ये रिपोर्ट। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो पहली बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव करवाए जा रहे हैं, और ये जो भारतीय जनता पार्टी की एक देराना मांग थी कि हम 73rd अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर में लागू हो, और आज यहाँ वो चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं। मैं पार्टी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ मरम्मत खलैनी, ये जो हमारी यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी है डोडा डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ से मुझे प्रत्याशी बनाया है, यहाँ से कैंडिडेट बनाया है।
और आज हमने नॉमिनेशन फाइल यहाँ पे किया। मैं सारे खलैनी मरमत निवासियों का धन्यवाद करूँगा कि इतने भारी संख्या में जो लोग आज यहाँ पे आए और इन्होंने मेरा यहाँ पे वेलकम किया, स्वागत किया। मैं सब लोगों का धन्यवाद करूँगा और आपके माध्यम से निवेदन करूँगा कि हम मरमत खलैनी के यहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट के भाईचारे को हमारी प्रायोरिटी जो रहेगी, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमारा बना रहे और डेवलपमेंट की विकास की हमने बात 2014 से यहाँ पे की है, तो उस एजेंडे को लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीते। इलेक्शन को कभी लाइटली नहीं लिया जाता है, ये चैलेंज की बात नहीं है। यहाँ पे बाकी पार्टियों के प्रत्याशी भी होंगे, कैंडिडेट्स भी होंगे, सर जो भी पार्टी होगी वो कोशिश करेगी, लेकिन मुझे विश्वास है यहाँ मरमत खलैनी के लोगों पे कि जो हमने इनकी सेवा की है पिछले 4-5 साल से, जो कामकाज इस इलाके के की है, तो मुझे ये विश्वास है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके यहाँ से अपने कैंडिडेट को जितवाएंगे। आज अगर आप देखेंगे, जब भी पंचायत का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक लेना चाहते हैं, और जब पंचायत के चुनाव यहाँ पे हुए तो बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने बाइकाट किया। जब बीडीसी के चुनाव हुए तब भी पॉलिटिकल पार्टीज ने बाइकाट किया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने बीडीसी के चुनाव भी लड़े और आज एक अलायंस बना के, लेकिन वो ग्राउंड पे तो दिखता नहीं है, लेकिन जो उन्होंने एक अलायंस किया हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को दूर रखा जाए, मुझे पूरा विश्वास है कि वो नेता, उन पार्टियों के नेता जो ऑफिस में बैठ के वहाँ पे अलायंस करते हैं लेकिन ग्राउंड की सिचुएशन उनको सही मानों में जानकारी नहीं। हमारा अपना एक एजेंडा है, एक भारतीय जनता पार्टी का एक अपना हमारा एजेंडा है, और उनको हम ये कहेंगे कि जो अपने जो जितने भी उनके अपनी विचारधारा, जो उनका मैनिफेस्टो, उन सब पे कंप्रोमाइज़ करके इस वक्त वो जो गुप्कार अलायंस उन्होंने बनाया है, और डोडा में तो वो कहीं दिख नहीं रहा है, ग्राउंड पे आज देखेंगे आप जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी वहाँ कांग्रेस का भी कैंडिडेट होगा, एनसी का भी कैंडिडेट होगा, तो यहाँ उस अलायंस का कोई असर यहाँ पे नहीं होने वाला है। मुझे विश्वास है कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जो भी कामकाज हमने किए हैं यहाँ पे, और मुझे आज आप देखेंगे जो आज यहाँ पे हमारी नॉमिनेशन फाइल की जो रैली हुई उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पे उन्होंने वेलकम किया, और मुझे विश्वास है कि हम इस इलेक्शन को जीतेंगे। सबसे प्रायोरिटी आपकी ध्यान में मैं लाऊं कि मरमत का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता था, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था कि यहाँ पे अल्टरनेट नेशनल हाईवे बनेगा, यहाँ पे टनल्स बनेंगे, लेकिन 2014 का यही वो जगह है यहाँ गोवा में। हमने तब दिल्ली से यहाँ पे टीम ला के, जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, तो हमने यहाँ सर्वे करवा के फिजिबिलिटी बना के हमने कहा था कि एक वक्त आएगा, उसमें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन मरमत के नौजवान जो बेरोजगार हैं, यहाँ के विकास की, डेवलपमेंट की जो बात है, आज आप देखेंगे 4000 करोड़ का पैकेज जो मिला है यहाँ पे, जो टनल्स बनने हैं, हाईवे बनने हैं, न केवल वो कागजों में है, आज ग्राउंड लेवल पे वहाँ पे हाईवे का काम शुरू हुआ है, और टनल जो यहाँ पे बनने हैं उनके टेंडर फ्लोट किए हैं, और बहुत जल्द मुझे लगता है आज मरमत पे सब डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों की नज़र और खासकर नौजवानों की नज़र है। मुझे विश्वास है कि ये काम जल्द शुरू हो जाएगा और अगले 2-3 महीने में सैकड़ों नौजवान हमारे जो बेरोजगार यहाँ के हैं वो अपना रोजगार यहाँ कमा सकें। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये छोटा चुनाव नहीं है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में भारतीय जनता पार्टी ने एक फेस दिया है, अपने बड़े नेता को लड़ाया है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो भी हमें वहाँ से हाईकमांड से जो भी हुक्म होगा हम उसको करने के लिए तैयार हैं और जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। पंचायती राज एक्ट को मजबूत करने की बात करते थे, 74th अमेंडमेंट को जम्मू कश्मीर में लागू करने की बात करते थे, लेकिन जो दूसरी अपोजिशन की पार्टियां थी वो उसके फेवर में बिल्कुल नहीं थी। और सबको बधाई दूंगा, ये पहली बार ऐसा हुआ कि पंचायतों के यहाँ पे चुनाव फ्री एंड फेयर हुए, यहाँ पंच सरपंच बने, पीडीसी के चुनाव, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव यहाँ पे हुए। उस वक्त जब वो चुनाव हुए, मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस के लोगों को, एनसी के लोगों को, कि जब पंचायत के चुनाव हुए, जब पीडीसी के चुनाव हुए, तब उन पॉलिटिकल पार्टीज ने क्यों बाइकाट किया? और जब डीडीसी के चुनाव आए, ये तो हम धन्यवाद करेंगे प्रधानमंत्री जी का, अदरवाइज ये तो चाह रहे थे कि एमएलए के चुनाव करवाए जाए, हमें पावर मिले, एक ही घर में पावर मिले, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होनी चाहिए। आज ये चुनाव जो हो रहे हैं, मैं आपको जानकारी दूंगा कि ये बड़े क्रूशियल, बड़े इंपॉर्टेंट
खासकर डेवलपमेंट की दृष्टि से। और मुझे आज कुछ ज्यादा यहाँ नहीं कहना है, आप सब लोग भली भांति मुझे जानते हैं। इस इलाके कोई ऐसा गांव नहीं जहां मैं खुद नहीं पहुंचा हूं। और आप सोचते होंगे कि एक MLA का इलेक्शन लड़के आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन क्यों लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक फेस दिया है, चेहरा दिया है, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन के लिए चेहरा दिया हुआ है। और आज मरम्मत फलानी, बल्कि आज चाहे वो कास्तीगढ़ हो, चाहे वो अक्सर हो, चाहे वो हमारा भलेस का एरिया हो, भद्रवा का एरिया हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका जाए, उनको पावर में आने से रोका जाए। मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि जब PDC के चुनाव थे, जब पंचायतों के चुनाव थे, जब गाँव के पंच सरपंच बनने थे, जब गाँव के विकास की बात होती थी, स्कीम जो भारतीय जनता पार्टी ने जो लॉन्च की, उसका फायदा गरीबों को हुआ। आज में आपसे सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, और आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था कि मरम्मत, यहाँ टनल निकलेगा, हाईवे बनेगा, नेशनल हाईवे बनेगा। लेकिन हमने तब भी कहा था कि हम इसको देखेंगे इसकी क्या फिजिबिलिटी बनती है। और आज मैं मरम्मत के नौजवानों को मुबारकबाद दूंगा कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर यहाँ के जो यहाँ पे काम करेंगे, जो बेरोजगार, जो हिमाचल या कहीं दूसरी जगह काम करने जाते हैं, लेह लद्दाख जाते हैं, वो उनको जाने की जरूरत नहीं होगी। आप सोचते होंगे कि मार्केट से ही नहीं मिल रहा, यहाँ पे पूरी त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट की नजर आज मरम्मत खलेनी पर है। आने वाले कुछ टाइम में आपके पीछे सारा जोड़ा लगा होगा कि हमारे बच्चों को रोजगार दिया जाए। लेकिन आज मैं आपको कहूंगा कि अपनी यूनिटी रखिए, अपना भाईचारा रखिए। जिस तरीके से हमने 2014 में ये कहा था कि हमारा एक ही मकसद है कि हम जोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भाईचारे को, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करें और विकास की हमारी बात होगी। बहुत सारे ग्रामीण इलाके में अभी बहुत कुछ बना है, यहाँ पार्किंग एरिया हमारा है, लेकिन जो भी कमी पेशी रही होगी तो उसका पूरा किया जाएगा। चाहे वो रोड की बात हो, सड़क की बात हो, बिजली की हो, पानी की हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, लेकिन सबसे बड़ी बात जो होगी वो यहाँ के नौजवानों को रोजगार की बात होगी। मैं आज आपको आश्वासन दूंगा कुछ महीनों के अंदर आप देखेंगे, मैंने पहले ही कहा, मैंने डोडा में भी अपने भाषण में कहा था कि सबकी नजरें मरम्मत पे लगी हैं, खलेनी इस बात में लगी है। एक वक्त आने वाला है कि वो लोग आपके कहीं रिश्तेदार होंगे, कहीं यार दोस्त होंगे, आपको बोलेंगे जनाब हमारी सिफारिश करें, हमारे बच्चे को प्रोवाइड कैसे बनाए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा आपसी भाईचारे को मजबूत रखते हुए बड़ी कोशिशें की जाएंगी। आज जो अलायंस बना है उनका एक ही मकसद होगा, पोलराइज करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, लेकिन उनका मैसेज चला गया होगा जहाँ पे जितने भी आज रैली में लोग थे, हिंदू कम्युनिटी के अगर जितने जो उससे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हमारे आपसे गुजारिश करूंगा, आपको ज्यादा नहीं कहना है। आगे जो भी आपके कामकाज होंगे, मैंने पहले ही कहा हमारा एजेंडा वही है जो 14 में था कि हम भाईचारे को मजबूत रखेंगे और विकास हमारा एजेंडा होगा, जो हमारा एजेंडा है। आज कांग्रेस की इतनी दुर्दशा कभी कभी अपना नजर पा लेते थे, वहाँ कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिला, वहाँ जाकर बीजेपी का हमारा एक वर्कर लिया, उसको कांग्रेस के कैंडिडेट बना रहा है। कोई कांग्रेस है वहाँ, मैंने वहाँ भी चुनाव लड़ता है, कोई कैंडिडेट नहीं मिला, कोई तैयार नहीं हुआ। और अभी जानकारी मिली हमारे ही एक वर्कर लेके उसको बोला कोई लड़ कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां जहां भी चुनाव, तो भद्रवा ईस्ट हो, भद्रवा वेस्ट हो, भाला हो, हमारा चिराना हो, खाटी हो, हमारा कारा हो, हमें नजर है। और आज मैं आपको कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का चयन, मैं आपको ये कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट का जब चेयरमैन जो बनता है उसके पास जब MLA कोई बनेगा वो भी एक नंबर के तौर पर होगा। सारी डिस्ट्रिक्ट की पावर में होगी, वो चेयरमैन के पास वहाँ पे रहेगी। एक ADC एक IAS ऑफिसर जो होगा वो वहाँ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का सेक्रेटरी वहाँ पे होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जोड़ा आपके लिए खुला है, पार्टी का कार्यालय हो या जो भी हमारे लायक हो, हम उसके लिए तैयार कर रहे हैं।
को बात की है, एक पछतावा हमें जरूर रहा कि सरकार 6 साल नहीं चली, 3 साल में ही सरकार चली, लेकिन जो भी आपके डेवलपमेंट है, जो भी आपके